बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़े की पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी लाई हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन ये बनने वाले कुछ अलग, लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे। इतने मज़े के कि बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएँगे, बल्कि आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे कि ये वाले फ्राइज़ जो है रोज़ बनाएं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए 2 अदद मैंने आलू लिए थे। आलूओं को अच्छा से पहले मैंने छील के इसको बॉयल कर लिया, ठीक है। तो आलू हमारे बॉयल है। अब इसको हमने अच्छा सा मैश करना है। अब मैश कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह मैंने छलनी में रखा है, और छलनी में रख के इसको, क्योंकि छलनी में मैश करने की एक तो वजह मेन ये है क्योंकि हमने बहुत फाइन को आलू को जो ना बहुत फाइन हमने मैश करना है। आप चाहे मैशर से भी या जैसे भी जिस हिसाब से भी आप को ईजी लगे आप कर सकते हैं, लेकिन छलनी से ये कि ये बिल्कुल फाइन अच्छा सा मैश होगा जो कि हमें चाहिए अपनी रेसिपी के लिए। तो इस तरह हम छलनी में इस तरह करते जाएंगे और नीचे ये सारा जो है ना आलू बहुत अच्छा सा बहुत फाइन सा मैश हो जाएगा। और बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत ही कम चीज़ों के साथ इतने मज़े के फ्राइज़ आपने नहीं खाए होंगे। यकीनन आप जब इसको बनाएंगे ना तो आप रोज़ बनाएंगे। तो ये देखिए ये सारे जैसे इस तरह अच्छा सा फाइन सा ये मैश हो गया। बस इसको हम निकाल लेते हैं ये बाउल में। बस अब निकालने के बाद इसमें बहुत ही कम 2-3 चीज़ें बस मसाले जाएंगे, और बस मैं ये बहुत ही झटपट रेडी हो जाता है। शाम में चाय के साथ खाएं, बच्चों को बना के दिए, बच्चों को लंच में बना के दे दें आप। बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये बनते हैं, और बहुत ही जल्दी झटपट। तो इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च हमने शामिल करी है, और थोड़ा सा ऑरिगेनो, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर है तो आप डाल दीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। आप वैसे भी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, कुटी हुई की जगह मैंने कुटी हुई डाली है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया। तो ये 3 मसाले बस इसमें गए सिंपल से। अब इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो तकरीबन अब मैं इसमें 3 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर अभी डालती हूँ। फिर बाद में हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर बाद में हम और डाल देंगे, ठीक है। तो 3 खाने के चमचे मैंने इसमें शामिल कर दिया कॉर्नफ्लावर। पहले इसको को मिक्स कर लेते हैं, फिर अगर ज़रूरत महसूस होगी तो बाकी का हम इसमें मिलाएंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल, बहुत ही मज़ेदार से आज के हमारे फ्राइज़ जो बन रहे हैं ना, ये पोटैटो फ्राइज़ बहुत ही मज़े के हैं। यकीनन आप लोगों ने ये खाए होंगे किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे। तो आज हम वो सेम उसी तरह बनाएंगे, और ये हम बनाएंगे घर में। तो हम ये बना रहे हैं अभी 2 आलूओं से बहुत ही मज़ेदार से फ्राइज़। तो बस इस तरह अभी हम चमचा हटा देते हैं। अब थोड़ा सा हम हाथ से काम करते हैं। बस इसको अच्छी सी एक डो सी हमने बना लेना है, ये अच्छी सी एक डो सी बन जाएगी। तो अभी हमें थोड़ी सी इसमें ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो 1 चमचा कॉर्नफ्लावर मैंने और इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल इसमें तकरीबन 4 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर चला गया, ठीक है। अब अच्छा से हमने इसको मिला लेनी है, एक डो सी इसकी रेडी कर लेते हैं बस। तो ये देखिए डो हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम बाउल में से निकाल के इसको थोड़ा नीचे रख के इसमें थोड़ी पंचिंग कर लेते हैं इस तरह हाथ से। अच्छी से देखें ये डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हल्का सा हमने क्या करना है, ऑयल लगा लेते हैं पहले नीचे इसकी। ये देखिए इस तरह हमने जहाँ पे हमने पेड़ा बनाया वहाँ पे पहले हल्का सा हमने ऑयल लगा लिया। बस अब इसको इस तरह हमने बस थोड़ी सी हाथ से इस तरह फैला फैला के थोड़ी सी इस तरह हम पंचिंग कर लेते हैं। फिर हाथ से हमने बनाते जाना है इसके ये इस तरह, ये इस तरह फ्राइज़ देखिए ये बनेंगे। बस थोड़ा सा हमने देखिए थोड़ी सी हमने डो ली है हल्का सा, इसलिए हमने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया, और बस इस तरह हमने इसको बना लेना है, ठीक है। ये इस तरह बस इस तरह बनाते जाते, और ऑयल भी हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया। बस हाथ के हाथ हम बनाते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमने बना लिया, और ये फूल के जो है ना थोड़े से फूल से जाएंगे और क्रिस्पी से बन जाएंगे, तो इसलिए हमने थोड़े पतले बनाए। तो बस इसमें हम डालते जाते हैं, बनाते जाते हैं और डालते जाते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो फ्राइज़, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। बच्चों को लंच में बना के दें या शाम की चाय के साथ बना लें, या आ जाएँ घर में अचानक मेहमान, तो जब बना लें। बहुत आसान सी रेसिपी है, और वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में घर में मौजूद होती हैं। देखिए जैसे फ्राई होना शुरू हो जाएंगे तो ये ऊपरी सतह पे आ जाएंगे, फूले फूले से हो जाएंगे। बस इस तरह हमारे रेडी हो गए। इसी तरह हमने सारे जो है ना अपने सारे आलू का जो हमने फ्राइज़ बना लेना है। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े की, खुशबू तो इतनी मज़ेदार आ रही है। बस ये देखें बस ये रेडी है। इसी तरह हमने जो जितने भी आलू हमने की डो हमने रेडी करी है उन सब की हम बना लेते हैं। बस हाथ के हाथ आप जो हाथ से ही बनाती जाएं और डालती जाएं, फटाफट ये रेडी हो जाती है। माशाल्लाह देखिए कलर भी कितना अच्छा सा आया है। अलट पलट के हमने सब तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आया तक इसको कर लिया। इसी तरह हम सारे कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए हमारे जो है ना हमने कर लिए थे सारे तैयार, तो बहुत मज़े के बने सारे तैयार, तो बहुत सारे बने थे, लेकिन बच्चे जो है जब तक मैं बनाती गई उठा उठा के खाते गए, तो बस ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो फ्राइज़ रेडी हो गए। कल फिर हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।